तो कल जब यहाँ नामकरण हो रहा था, मैं सबसे नाम पूछ रहा था, फिर उनके नामकरण कर रहा था जैसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे थे। किसी का नाम गिरिराज रामानुज दास, किसी का गिरधर रामानुज दास, किसी का कृष्ण प्रिया रामानुज दासी, ऐसे नामकरण हो रहे थे। एक का मैंने नाम पूछा तो वो नाम क्या बताया उसने, साकिब हुसैन। मैंने कहा हैं साकिब हुसैन, वो शायद बैठे भी होंगे यहाँ पे। अब उसकी स्थिति देखो, उनका साधन कितना प्रबल है। विपरीत परिवार है, विपरीत परिस्थिति है, विपरीत सब कुछ है, लेकिन सब विपरीतताएं होते हुए भी वो मुझे बता रहे मैं रोज मंगला आरती करता हूं महाराज जी। मंगला आरती करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विरचित जो भाव हैं उनका पाठ करता हूं, नित्य गीत गोविंद का श्रवण करता हूं, पाठन करता हूं, मुझे गीत गोविंद पूरा याद है। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कि यहाँ हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, तब भी धुआं उड़ाते घूमते रहते हैं। साधन अंदर से इतना प्रबल हो ही नहीं पा रहा है। और मैंने कि एक साल्वेग थे, वे भी एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका साधन कितना प्रबल था। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया साल्वेग के लिए। और एक हमें 24 घंटा भक्तों के बीच में रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साधन इतना प्रबल नहीं बन पा रहा है। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो साधन के बल पर भगवत संबंध, भगवत प्राप्ति और धर्म को समझना, अधर्म को समझना संभव हो सकता है, या फिर ठाकुर जी की कृपा। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं ना कि साधन की आवश्यकता उसको नहीं है जिसमें ठाकुर जी रीझ गए हों, उसको फिर साधन नहीं चाहिए। ठाकुर जी रीझे बैठे हैं, पर ठाकुर जी भी रीझेंगे, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी रीझ जाएंगे। इसलिए जिनका ये प्रश्न है कि हम धर्म जानते हुए भी, अधर्म जानते हुए भी उससे बच नहीं पाते, अपनी इम्यून पावर तेज कीजिए, थोड़ी नाम का आश्रय लीजिए। कहे साल बेग हीन जाती रे यवन, कहे साल बेग हीन जाती रे यवन, श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले, करुअछि जनन अहे नील शैल